जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के प्यारे से सेशन के अंदर। कैसे है मेरे देश के वीर जवानों, क्या हालचाल है आपका? आपका जो नेवी का एग्जाम है वो जल्दी नजदीकी आता जा रहा है और आपके आर्मी कलरा का भी जो एग्जाम है वो जल्दी नजदीकी जून के अंदर आता जा रहा है। और जो मेरे भाई बंधु बीएसएफ आरओआरएम के लिए वेट कर रहे हैं उनको भी जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आरओआरएम का एग्जाम भी जल्दी जून के अंदर या मिड जून के अंदर आपको कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत। ये नहीं कि अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, सर अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जितना आपने कर रखा है उनका बार बार रिवीजन करो, ठीक है। हाँ भाई, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है जो हमारे इंग्लिश के 100 गोल्डन रूल्स थे ना, उनका पार्ट नंबर 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर 2। आई होप आप पार्ट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ के आए होंगे। आज जो हमारा सेशन रहने वाला बहुत ही शानदार रहने वाला है, एकदम अच्छे सुपर डुपर रूल्स आने वाले हैं। आप उन रूल्स को अच्छे से पढ़ के चले जाना एग्जाम के अंदर। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपके एग्जाम के अंदर ग्रामर के कम से कम 10 क्वेश्चन आए तो आप इन रूल्स को पढ़ के कम से कम बता रहा हूं, आप 6 से 7 यदि आपके अच्छे से पढ़ लिए और उनके आपने यदि एग्जाम्पल लगा लिए तो आप 8 से 10 नंबर का भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिंक है ना प्लेलिस्ट का, ये अपने दोस्तों को भेज दो जो नेवी एयरफोर्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो। तो आप ये नहीं चाहते हो, इतना नहीं चाहते हो, तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी करने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला रूल्स रहने वाला है वो रूल्स है फ्यू एफ्यू द फ्यू। रूल्स नंबर हम 20 पढ़ के आ गए हैं। अगला जो रूल्स है वो हमारा 21 है। देखो ये 21 नंबर रूल्स क्या कह रहा है, 21 नंबर रूल्स ये कह रहा है कि देखो फ्यू एफ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग कहाँ होता है। देखो हम पहले वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर पढ़ के आए थे कि जो हमारे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कैसे होता है। उनका प्रयोग किन के साथ होता है, उनका प्रयोग जैसे कि लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, इन तीनों का प्रयोग किसके साथ होता है, इन तीनों का जो प्रयोग है वो होता है हमारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब देखो फ्यू एफ्यू द फ्यू, इनका प्रयोग किनके साथ होता है, इनका प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्टिव प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ। यानी देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। जब चीजें ना के बराबर हो ना तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। जब चीजें ना के बराबर, यानी कि ना के बराबर, ना के बराबर, जब चीजें ना के बराबर हो ना तो वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है। जब चीजें थोड़ी बहुत हो, थोड़ा बहुत, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। जब चीजें हो, जितना हो, जितना हो, जितना हो उतना सारा, उतना सारा, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दी प्रयोग। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल ये कुछ देखो। देयर आर फ्यू रुपीज इन माई वॉलेट सो आई कैन नॉट अफोर्ड ए कप ऑफ टी। ओके, क्या आया हुआ है, फ्यू आया हुआ है, फ्यू रुपीज। फ्यू किसका, हम अभी जो पढ़ के आए हैं, फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। प्लूरल के लिए हुआ है, ओके क्लियर। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक ए रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज। डेज क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम अभी पढ़ के आए कि जो फ्यू का प्रयोग है वो प्लूरल के साथ होते हैं और डेज क्या है यहाँ पर प्लूरल, ओके क्लियर। अगले नेक्स्ट, हाँ, बी साइड्स और बी साइड, बी साइड वर्सेस बी साइड। देखो बी साइड का मतलब क्या होता है, बी साइड का मतलब होता है इन एडिशन टू ए पार्ट, यानी कि अतिरिक्त पार्ट, यानी कि अतिरिक्त पार्ट। तो हमारा अतिरिक्त पार्ट होता है, यानी कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू ए पार्ट। और बी साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि बगल में, यानी कि बगल में, यानी कि बगल में, समझ गए। बी साइड्स ऐसे याद करो आप। देखो बी साइड और बी साइड्स के अंदर आपको एक ही चीज का अंतर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, एस एक्स्ट्रा है, और इसमें क्या है, बी साइड। यानी कि इसमें बी साइड के अलावा क्या है, यानी कि अतिरिक्त क्या है, एस अतिरिक्त है।
तो इसका मतलब हो गया अतिरिक्त, और बी साइड का मतलब हो गया बगल में, यानी कि पास वाला। जैसे कि आप यहाँ पर क्लास के अंदर बैठे हो और आपका जो फ्रेंड है वो इधर बैठा हुआ है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे बी साइड का। और के अतिरिक्त, यानी कि आपका मकान यहाँ है और आपके मकान के सामने या अलग अतिरिक्त दूर, वहां पर हम बी साइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वॉज सिटिंग बी साइड रिंकी इन दी क्लास, यानी कि रिंकी नाम की कोई फ्रेंड है, उसके बगल में उसकी बेस्टी बैठी हुई है ना। ठीक है, ओके। अगला जो रूल्स है, अगली जो आपको कुछ ये वर्ब्स दिखाई दे रही है, इनका यूज कैसे होता है। देखो ये कौन कौन सी वर्ब है, देखो ये आप एक ओवन हो गया, बिलोंग हो गया, हैव हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है। ये क्या है जो आपको दिखाई दे रही है, ओवन, बिलोंग, हैव, अंडरस्टैंड, अपेयर, नाउ, फील, स्मेल, टेस्ट। ये क्या है, ये वर्ब ऑफ स्टेट है। ये क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट। ये क्या है, वर्ब ऑफ स्टेट है, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट। देखो जैसे कि आई एम, ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा एरर है शायद, यहाँ पर एरर है, ठीक है। जैसे रिंकी इज, यार ये क्या उदाहरण दिए हैं, ये देखना पड़ेगा एक बार, है ना। ये देखो ऐसे होगा, रिंकी, रिंकी इज लविंग मनोज, रिंकी इज लविंग मनोज। यानी कि वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब होता है इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। यानी कि वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि इनके साथ क्या नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है, ओके। देखो जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे दिया, थोड़ी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्या आएगा, नाउ, क्या आएगा, नाउ आएगा, सिंगुलर आएगा, है ना। यहाँ पर ये प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, लव्स, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, न कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम अभी वर्ब ऑफ स्टेट पढ़ के आए हैं, ओके। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। ये थोड़ा बहुत नीचे है, आई थिंक, मेरे को लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक दो बार एडजस्ट कर लेना, जो अगले वाले रूल्स आएंगे ना मैं उनको ऊपर टाइप करवा दूंगा, ठीक है, ओके। ये जो कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रयोग इनके साथ क्या नहीं आएगा, कैसे इनका प्रयोग होगा। देखो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, स्टेशनरी, पोइट्री, स्कार्सली, थोड़ा वहां पे टाइपिंग एरर है, क्रोकरी, पोइट्री, ये जो आपको जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके साथ ये रट के चले जाना, ये आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। इनके साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, देखो ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके साथ क्या नहीं होता, इनके साथ एस या ई एस का नहीं यूज होता है। किसका नहीं होता है, एस या ई एस का नहीं यूज होगा, ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। जो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ, इन सभी वर्ड्स के साथ एस या ई एस, ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इस इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और ये सेंटेंस के अंदर किसका काम करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का काम करते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से क्लियर कर रहा, ये जो वर्ड्स है इनके साथ किसका यूज नहीं होता है, एस और ई एस का यूज नहीं हो, एस और ई एस का यूज नहीं होता है, ए और एन का यूज नहीं होता है। इनके साथ क्या होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और ये सेंटेंस के अंदर कौन सी नाउन का काम करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन का काम करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का काम करते हैं। जैसे कि आई हैव रीड दी पोइट्रीज, ये यहाँ पर नहीं आएगा इसे, यस, ओके। मनीष मी एन इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए पीस ऑफ इन इंफॉर्मेशन होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ओके, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण रहने वाला है वो ये है, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइप नहीं हुआ तो मैंने लिख दिया। देखो आपने ये तो रिलेटेड प्रोनाउन तो पढ़े होंगे ना, रिलेटेड प्रोनाउन, हु और हुम,
ये क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। इनके पहले हमेशा किसका यूज होता है, पर्सन का यूज होता है, दोनों के पहले किसका यूज होता है, पर्सन का यूज होता है। लेकिन हु के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, और हुम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, क्लियर। ये जो हु और हुम है ये किसका काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात समझ लेते हैं। मनीष इज ए डॉक्टर हु हेल्प्स पुअर पीपल, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हेल्प्स यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब्स हो गई। अभी अभी हम पढ़ के हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और वहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। वो यहाँ पर क्या है, हेल्प्स पुअर यानी कि गरीब लोगों की मदद करता है। हुम, यहाँ पर आपको सीधी वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब मिलेगी। हु के बाद में आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। और हुम के बाद में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको सब्जेक्ट मिलेगा। ओके, क्लियर। चलिए अगला जो सेंटेंस है आपको क्या बनाना है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, सब्जेक्टिव, और ये क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी कि आई का क्या बनेगा, माई, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई का क्या बनेगा, माई, आई का क्या बनेगा, माई, ठीक है। वी का क्या बनेगा, अवर। यू का क्या बनेगा, योर, ठीक है। ही का क्या बनेगा, हीज, ठीक है। सी का क्या बनेगा, हर। और इट का क्या बनेगा, इट्स। और दी का क्या बनेगा, ओके। ये इनके क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, उनके साथ हमेशा नाउन का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। ओके, इसके हम सेंटेंस की बात करते हैं। वन शुड नॉट बी फुल दी हिज ड्यूटी। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये देखो यार, ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड हिज, ये यहाँ पर हिज क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगले देखो, रूल्स नंबर 27। रूल्स नंबर 27 क्या है, ये जो कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब जैसे कि एंटर इनटू हो गया, कप ऑफ विथ हो गया, देखो इनका यूज कैसे करना है। चलिए हम ये सीखेंगे कि जो एंटर इनटू प्लेस, इनका यूज कैसे करते हैं। देखो एंटर के साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। एंटर के साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। ये क्या है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ये आपको रट के ही चले जाने पड़ेंगे, इसके कुछ इलाज नहीं है दूसरा। ये आपको रट के ही चला, डिस्कूज के साथ अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, एवेट के साथ फॉर नहीं आएगा, एम्पेसाइज के साथ ऑन नहीं आएगा, रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ऑफ आता है क्या, डिस्पाइट ऑफ, ऑफ नहीं आता है। हाँ यही तो समझाना था, ठीक है। कप ऑफ विथ, क्या कप ऑफ विथ होता है क्या, या कप विथ होता है, ठीक है। इनके साथ इनटू नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा इनके साथ, एट नहीं आएगा, एट, एट नहीं आएगा। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा, अफेक्ट ऑन। इंश्योर के साथ क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा यहाँ पर, बताओ क्या नहीं आएगा यहाँ पर। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है यहाँ पर, तो आंसर आप। इंश्योर के साथ ऑफ नहीं आएगा, इंश्योर के साथ क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ये मैंने आपके लिए स्पेशल छोड़ा है, देखता हूँ कितना गाता है आपको, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। देखो, दी पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर फॉर ए ईयर। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। द स्कूल कंप्राइज ऑफ 20 क्लासरूम्स। यहाँ पर 20 के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ये एक वर्ड एक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। देखो ये आपको वर्ब्स दी गई है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है? और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको जो मैंने फिक्स फिक्स कुछ लिखा रखी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कट कट कट, हिंट हिंट हिंट, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, सिट सिट सिट, सिड सिड सिट। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो तीनों सेम रहती है। देख लो, कट कट कट, हिंट हिंट हिंट,
इसी प्रकार कुछ आगे ये देख लो, स्प्रीड स्प्रीड स्प्रीड, पुट पुट पुट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, सट सट सट, यानी कि इन तीनों की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो तीनों सेम रहती है, इसलिए ये आपको फिक्स है, वो रटनी पड़ेगी। ओके ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। द न्यू पॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियोज ओनली यस्टरडे, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड माई वोट। ओके क्लियर। हाँ भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अगले उदाहरण की। ओके अगला जो हमारा उदाहरण है ना, वो बहुत ही शानदार और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, ठीक है। क्या? हाँ हाँ, इनके अंदर ये नहीं आएगा पॉडकास्ट, ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑलरेडी कोस्टेड, बिल्कुल ऑलरेडी कोस्टेड नहीं आएगा, कोस्ट आएगा यहाँ पर। हाँ ये नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ओके, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन दी फील्ड। ओके, ए नंबर ऑफ के बाद में क्या? स्टूडेंट्स क्या प्लूरल नाउन है, और आर भी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ बुक, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक वर, बुक होगा या बुक्स होगा? हाँ भाई आने दो आंसर, बुक होगा या बुक्स होगा? देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, आने दीजिए अपना आंसर, बुक होगा या बुक्स? हाँ भाई क्या होगा? बुक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया गया है, यदि प्लूरल नाउन हो तो यहाँ पर क्या आएगा? बुक्स आएगा, और प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। ओके हाँ भाई, जब आपको द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में ऑफ दिया हुआ हो, और उसके बाद में आपको प्लूरल नाउन दी गई हो, तो उसके बाद में आपको किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो था आपके ए लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत अलग है। यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो आने वाली वर्ब है वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ मात खाते हैं कि हाँ सर प्लूरल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अरे नहीं आएगी, क्योंकि द नंबर ऑफ दिया हुआ है, यदि ए नंबर ऑफ दिया हुआ होगा तो वहां पर आएगी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ओके ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज, कार्स प्लूरल है, इज आया हुआ है। ओके, द ग्रेट नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज काउंटलेस, स्टार्स क्या है? प्लूरल है, इनके बाद में क्या है? सिंगुलर है। ओके क्लियर। हाँ, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिपर, प्रिपरेबल, इनके साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। ये आपको फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आपको रट के चले जाना है। यदि आप थोड़ा बहुत कम ग्रामर भी पड़ी हुई है ना, यदि आप इन रूल्स को अच्छे से समझ के चले जाते हो या रट के चले जाते हो ना, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता आप 10 में से 10 करोगे, मैं ये कह सकता हूँ आप 5 से 6 स्कोर कर सकते हो इन रूल्स को पढ़ के। सो जो मैं रूल्स आपको कंटिन्यूटी के साथ दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से समझो, अच्छे से कॉपी के अंदर रीड करो, फिर अच्छे से पढ़ के एग्जाम के अंदर जाओ। 100% वादा है मेरा, इस बात को आप ध्यान रख लेना, वादा है। इनसे रूल्स मिलेंगे आने वाले जो हमारे एग्जाम है, चाहे वो नेवी का एग्जाम है, चाहे वो आर्मी कलर का एग्जाम है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं बनाए मैंने ये रूल्स, बहुत मेहनत लगी है इनके साथ। इनके साथ क्या आता है? जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? देन का प्रयोग नहीं होता है। आपको सेंटेंस के अंदर देन दिया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको देन का प्रयोग नहीं करना है कि इस सीनियर, सीनियर के बाद में अभी हम पढ़ गए हैं क्या आएगा? टू आएगा। दिस मीटिंग इज पीरियर टू आएगा। ओके क्लियर। अगले सेंटेंस, यदि आपको सेंटेंस के अंदर, यदि आपको सेंटेंस के अंदर देयर प्लस वर्ब दी हुई हो और उसके बाद में नाउन दिया हुआ हो या प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो ये जो यहाँ पर किसका काम करेंगे? ये यहाँ पर डमी सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो जो अगले वाली नाउन दी हुई हो वो किसका काम करेगी? सब्जेक्ट का काम करेगी। दी वॉज, देयर वॉज या वर लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यहाँ पर क्या आएगा? वॉज या वर आएगा। क्या आएगा? आने दीजिए अपना आंसर, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर आने दीजिए। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर लिटिल, लिटिल यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
लिटिल क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन हम पढ़ गए हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज होता है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसके साथ किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर का यूज होता है। और जो हमारा प्लूरल होता है उसके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो लिटिल दिया हुआ है, लिटिल मिल्क, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। कई बच्चे इसको देख के प्लूरल ठोक देते हैं, ये गलत है। हाँ भाई, अब देखो फास्ट और फास्टली, ये क्या होते हैं, ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज आपका हम कंफ्यूज दूर कर देंगे। हाँ भाई, दूर कर देंगे आज हम आपका कंफ्यूज। देखो फास्ट, फास्टली वैसे कोई सब सेंटेंस होता ही नहीं है, फास्टली जो है वैसे कोई वर्ड है ही नहीं। जो फास्ट है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करेगा, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करेगा, ठीक है। सेंटेंस के अंदर जो फास्ट है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, ओके। जैसे कि द ड्राइव्स ए फास्ट कार। हार्ड वर्सेस हार्डली, हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है, देखो हार्डली एलवाई जब भी आपको दिखा हुआ मिले तो आप वहां पर क्या कर देते हो, एडवर्ब कर देते हो, लेकिन आपको एडवर्ब नहीं करना है हर जगह। हार्डली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, किसके लिए, जब ना के बराबर चीजें हो ना वहां पर एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, किसका काम करता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा, ठीक है। हाँ, इसके एग्जाम्पल, हाँ भाई इसके एग्जाम्पल करवाते हैं। द ग्राउंड इज हार्ड, इसका इसका एग्जाम्पल लिखो, द ग्राउंड इज हार्ड। द ग्राउंड इज हार्ड, ओके। अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला जो रूल्स है वो क्या है, नॉन ग्रेडिबल एडजेक्टिव। ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, जो ये फिक्स होते हैं नॉन ग्रेडिबल एडजेक्टिव। इम्पॉसिबल हो गया, सर्कुलर हो गया, डेड, इम्पेटी हो गया, एक्सीलेंट हो गया, ये आपको कुछ फिक्स है। यूनिक हो गया, परफेक्ट परफेक्ट हो गया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो निशा इज द मोस्ट परफेक्ट गर्ल आई हैव सीन, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ए मोर नहीं आएगा, ओके। हाँ, अगला जो रूल्स है वो सम और एनी। देखो सम का प्रयोग कहाँ करेंगे और हम एनी का प्रयोग कहाँ करेंगे। सम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। कहाँ करते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कहाँ पर करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। कहाँ करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। कहाँ करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ओके। हाँ, आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड, नॉट नेगेटिव आ गया, एनी, ओके। सम क्या है यहाँ पर, सम पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंड्स हियर इन, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो सम का यूज करेंगे, यदि नेगेटिव है तो एनी का, ओके। अगला जो रूल्स है, यदि आपको दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, या ये क्लोज वन है, ये क्या है क्लोज वन, और ये क्या है क्लोज टू, ये क्या है क्लोज टू। ये देखो ये कुछ फिक्स है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, आप इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन जब चीज़ें नई नई होती है ना वो हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए आपको एक बार ग्रामर को अच्छे से तो पढ़ के आओ, लेकिन इस लेवल से पढ़ के आओ कि दोबारा जिंदगी में आपको कभी भी ग्रामर नहीं पढ़नी पड़े, है ना। अभी कुछ को लगेंगे ये क्या है, यदि ये ग्रामर पढ़ी हुई है, यदि आपने एडजेक्टिव में ये रूल्स पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, ओके। जैसे कि दी हायर यू गो, दी कोलेट इन दी बिकम्स, ठीक है, द मोर यू बर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। हाँ, अगला जरूर, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है, ये कंफ्यूजिंग वर्ब ये रट लेना आप 100%, 100% इनको रट के चले जाना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करती है, तो इसको रट लेना। फॉल, फील, हंग, इनका मतलब अलग अलग होता है, इनका दोनों का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। लेकिन देखो एफ ए एल आ गया तो इनकी जो सेकंड फॉर्म ये वो क्या बनेगी, एफ ई डबल एल बनेगी, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वो बनेगी एफ ए डबल एल ई, ओके, ठीक है। ये आपको फिक्स, ये आपको पढ़ के ही चले जाना है। ये इसका फुले का मतलब होता है उड़गा, ये फ्लू, ये सेकंड फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म, ये आपको फिक्स है, ये आपको अच्छे से रीड करके अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, ओके। हाँ, ये जो हमारा रूल नंबर 39 है, ये देखो ये क्या है, सिंगुलर से यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है,
सिंगुलर से क्या बनाया, यानी कि मेन का क्या बनेगा, MEN बनेगा प्लूरल, ठीक है। चाइल्ड का क्या बनेगा, चिल्ड्रन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर और नहीं, यहाँ पर ओक्स है, ओक्स का क्या बनेगा, ऑक्सन बनेगा, ओक्स का क्या बनेगा, ऑक्सन बनेगा। ओके, ठीक है। माउस का क्या बनेगा, माइस बनेगा। ओके, एक्सिस का क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा, ठीक है। डियर का क्या बनेगा, डियर बनेगा, ठीक है। सिप का क्या, सिप। ये आपको फिक्स है, ये आपको फिक्स है। इसको, इनको आपको अच्छे से रीड करके चले जाना, ठीक है। ओके, रूल नंबर 40 क्या है, यदि आपको सेंटेंस के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यूमेरल वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरल नंबर दिया हुआ हो, और उसके बाद में जो नाउन दिया हुआ हो, वो जो नाउन है वो यहाँ पर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, क्लियर। हाँ भाई, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे खत्म होगा। ये क्या होगा, माई फादर गिव मी to 10 rupees not yesterday. Okay, I sum at 10 rupees when lying on the road. ये जो हमारा कुछ सेशन था, ये रूल्स है भाई, अच्छे से इनको क्लियर करके चले जाना। मैंने मेरी तरफ से तो आपको करवाए हैं। जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, आपको अच्छे से विद ऐसे एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना, तो देर किस बात की, रीड कर लो अच्छे से भाई। आगे कंटिन्यू क्लास आती रहेगी। और यदि आप एक अच्छा स्कोर, अच्छा तो नहीं कह सकता लेकिन ठीक ठाक भाई के, मेरे तो 10 नंबर की आती है ग्रामर, ठीक है। 10 में से मेरे से 6 या 7 नंबर हो जाएगा, बाकी मैं 6 या 7 नंबर में ग्रामर से, उधर वोकेब से कंप्लीट कर लूँगा। तो भाई इन सीरीज़ को अच्छे से पढ़ के चले जाना चाहिए। आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप नेवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप आर्मी कल रखा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।